Hello everyone, welcome back to Pep Coding. In today's class, we will be doing our case study on Airbnb company. ठीक है, Airbnb के बारे में हमने सबने सुना हुआ है, बहुत ज़्यादा फेमस हमारी ये कंपनी है और आई होप कि आपको जो बिजनेस एनालिटिक्स है उसका कोर्स अच्छे से समझ में आ रहा हो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस एनालिटिक्स की मदद से किस किस तरीके से कंपनीज जैसे कि एयरबीएनबी ने अपना प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाया या उन्होंने कुछ किस तरीके से बिजनेस एनालिटिक्स को यूज करके अपना काम जो है वो कर। ठीक है, तो पहला केस हम लेने वाले हैं एयरबीएनबी का। तो चलिए देखते हैं एयरबीएनबी के बारे में और कैसे इसने अपना पूरा काम करा। तो अगर हम थोड़ा कंपनी के बारे में देखें तो एयरबीएनबी एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, वो क्या करती है कि हमारे जितने भी होटल्स होते हैं या फिर जो लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उन लोगों को वो और लोगों को आके स्टे करने के में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, सो यू वांट अ प्लेस टू स्टे, राइट। सो आप एयरबीएनबी के मदद से यू कैन find a place to stay that is not a property of Airbnb but now it is already owned by someone else, but अब उसने Airbnb के अंदर वो अब अंडर आने लग गई है। ठीक है, सो दिस कंपनी इज बेस्ड ऑन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। ठीक है, और आप इसके वेबसाइट ऐप भी है और मोबाइल ऐप भी है। ओके, अब यू कैन आस्क कि वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स क्या करते हैं। जनरली हम लोग मोबाइल ऐप्स का ही यूज़ करते हैं बिकॉज एवरीवन हैज़ अ फोन। वेबसाइट पे फ़ोन पे ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, सो इंस्टेड दे गो फॉर मोबाइल ऐप्स। ओके, अच्छा, अब एयरबीएनबी की सक्सेस के पीछे का क्या राज है, कैसे स्टार्टिंग में ही एयरबीएनबी ने अपना अपना अच्छा मार्क पूरा करा। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं सिर्फ कुछ ही सालों में एयरबीएनबी क्या होगी, पावर हाउस बन गई थी जितने भी ट्रैवल इंडस्ट्री है उसमें। हमारे यहाँ पे ओयो सबसे ज़्यादा बड़ा पावर हाउस है, लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो एयरबीएनबी सबसे बड़ा पावर हाउस है हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस कंपनी ने अपना ये काम करा। ओके, तो 2012 में क्या हो रहा था कि एयरबीएनबी 5 मिलियन नाइट्स बुक हुई थी उसकी सर्विसेज में, इतना ज़्यादा अच्छा नंबर। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एक छोटे से तरीके से। ठीक है, एवरी बिग जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल स्टेप, राइट। इसके जो फाउंडर्स थे उन्होंने लीन स्टार्टअप का माइंडसेट देखा। अब ये लीन स्टार्टअप क्या होता है, आई थिंक जो लोग स्टार्टअप्स में हैं उन लोगों को पता होगा, या फिर जो लोग बुक्स पढ़ते हैं तो लीन स्टार्टअप नाम की एक बुक भी है। आई रिकमेंड यू टू गो एंड रीड दैट बुक। सो लीन स्टार्टअप के बारे में उनका माइंडसेट यही था कि लेट्स नॉट गो फ्रॉम 1 to 2, लेट्स गो फ्रॉम 0 to 1। तो पहले चैप्टर में ही आपका ये लेसन है 0 to 1 का। ठीक है, सो उनका ये क्या था, लीन स्टार्टअप का आइडिया था, जिस तरीके से उन्होंने अपना एयरबीएनबी की स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, तो अब पहले उनकी अप्रोच क्या थी, क्या करते हैं कि बिजनेस एनालिटिक्स में ज़रूरी नहीं होता कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें खोलनी होती है। यू डू नॉट नीड टू गो फॉर सम स्पेसिफिक केपीआईज या फिर मार्केट रेंज एंड ऑल दैट। नो, सिंपल सिंपल चीज़ों से भी आप अपना बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी एट इट बेस्ट। ठीक है, तो क्या हुआ था कि उनके जो प्रोडक्ट लीड थे जो जेड है, उन्होंने क्या करा, एक सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस पे फोकस करा, दैट इज प्रोफेशनल फोटोग्राफी। ठीक है, सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि एयरबीएनबी प्रोफेशनल फोटोग्राफी पे क्यों इतना फोकस करेंगे। उन्हें तो फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग ज़्यादा अपने प्लॉट्स या ज़्यादा अपने लैंड या ज़्यादा अपने हाउसेस को एक्वायर कर ताकि उन्हें बेच सके। लेकिन बिकेगा क्या, सेल्स कहाँ से आएगी। कंपनीज में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेल्स और रेवेन्यू, राइट। सेल्स आएंगी हमारी कस्टमर से जो कि देखेगा, और कैसे देखेगा, विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स, जो कि अगर प्रोफेशनल हुई इट विल बी अ +1 टू द मार्केट।
ठीक है, अगर आप आज भी एयरबीएन की वेबसाइट पे जाके अगर आप देखें और ओयो की वेबसाइट से अगर आप कंपेयर करें तो ज़्यादा अच्छी फोटोग्राफ्स किसकी होती है, ज़्यादा आई अपीलिंग फोटोग्राफ्स किसकी होती है, एयरबीएनबी की। तो ये था उनका वो नेल था जिन्होंने उसको हैमर करा एंड दे गॉट द बेस्ट रिजल्ट्स। कैसे आए फटाफट है, तो इनकी अप्रोच आई होप आपको समझ आई हो। एक बिजनेस एस्पेक्ट को देखो, उसी पे काम करो, ठीक है। कभी कभी ये काम करता है, कभी कभी नहीं करता। ये ऑल स्टार्टअप्स का मतलब यही है, यू टेक अ पाथ, यू पुट योर रिसोर्सेज, इफ इट डजंट वर्क यू पिवट। ओके, सो दिस इज हाउ अ स्टार्टअप वर्क्स। उनका प्लान क्या था, उन्होंने एक हाइपोथेसिस ली कि होस्ट होंगे, host with professional photography will get more business and host will sign up for professional photography as a service। दोनों तरीकों से इन्हीं को फायदा हो रहा था। कैसे कि जैसे कि हम अब जैसे मैंने ओयो और एयरबीएनबी का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे फोटोज बहुत सुंदर होती है। आई हैव इवन लेड सम फोटोज फॉर यू। अब ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, It is looking so beautiful over here. I would love to have a stay here, even for a day. ठीक है, तो अगर तो इससे क्या होगा कि इन लोगों का बिजनेस बढ़ेगा जो इसके होस्ट हैं, राइट। और जैसे बाकी के लोग देखेंगे कि भाई इनका बिजनेस बढ़ा, कैसे बढ़ा, उन्होंने प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनाए थे, मंगवाए थे, राइट। कहाँ से मंगवाए थे, एयरबीएनबी से मंगवाए थे। तो व्हाई नॉट गो टू एयरबीएनबी एंड रिक्वेस्ट फॉर द फोटोग्राफर सर्विसेज। तो इसीलिए क्या हुआ, अब फोटोग्राफी सर्विस की डिमांड भी बढ़ने लगी। तो दोनों चीजें होने लगी, सर्विस की डिमांड होने लगी और हमारा सेल्स भी अच्छे से बढ़ने लगी, ठीक है। सो ये हमारे फाउंडर्स का गट इंस्टिंक्ट था। स्टार्टअप्स में एज ऑलरेडी टोल्ड गट इंस्टिंक्ट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। समटाइम्स दे वर्क, समटाइम्स दे डोंट, ठीक है। दे हैड अ सेंस दैट प्रोफेशनल फोटोग्राफी वुड हेल्प देयर बिजनेस, तो लेट्स गो फॉर दैट। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया। कभी भी किसी भी कंपनी में कोई भी चीज़ सीधा इम्प्लीमेंट नहीं होती है। देयर इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग दैट इज डन। अब टेस्टिंग आप बहुत तरीकों से कर सकते हो। वी हैव A/B टेस्टिंग, वी हैव अदर टेस्टिंग मेथड्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने MVP किया। MVP क्या होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हम हमारा जो पूरा हमारा आइडिया है उसका एक छोटा सा लाइक समरी नहीं होती, समरी लेके उसको इम्प्लीमेंट करके देखते कि क्या ये काम कर रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं MVP। अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, उसके रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग आते हैं, तब हम लोग जो है वो पूरी पिक्चर देखते हैं। लाइक MVP इज जस्ट लाइक अ ट्रेलर ऑफ अ मूवी। ट्रेलर आपको पसंद आया, देन यू गो फॉर द पिक्चर। ट्रेलर हिट नहीं किया तो मूवी देखने में कुछ जैसे कि आई वुड नॉट से द एक्टर नेम, बट एक मूवी आई थी राधे नाम की, राइट। I don't know if anyone of you get offended. This is my own personal like experience. ठीक है, so don't need to take it on you. Okay, so Radhe, like when I saw the trailer, it was not like good. There was only fighting scenes. Fighting चलो अच्छी लगती है, combat scenes अच्छा ही है, but कितनी यार? There should be a strong story. अगर आप जो कोई Japanese movies देखते हैं और if you see like Hollywood movies, उनकी story कितनी ज़्यादा strong होती है. So this is what we need. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के थ्रू उन्होंने फटाफट टेस्ट किया और चेक किया कि क्या ये मेरा प्लान प्रोफेशनल फोटोग्राफी का चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम प्लान तो बड़े बनाते हैं लेकिन मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, तो इसका बेस्ट तरीका है MVP लगा दो, काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने फोटोग्राफ्स देखी थी प्यारी प्यारी। अब चलते कि इन्होंने टेस्टिंग और रिजल्ट्स उनके क्या आए थे, ठीक है। इनिशियल टेस्ट ऑफ MVP showed that professional photography listings got 2 to 3 times more booking। इसका मतलब कि अगर कहीं पे 10 बुकिंग हो रही थी प्रोफेशनल फोटोग्राफी के बाद, वहाँ पे 20 बुकिंग होने लग गई। अगर नंबर बड़ा है 100, तो वहाँ पे अराउंड 200 बुकिंग्स या 250 बुकिंग्स होने लगी। दैट इज अ ह्यूज नंबर, राइट। सो ये इसने बताया कि हाँ भाई ये चीज काम कर रही है। ओके, दैट इज द रिजल्ट दैट दे नीडेड, ठीक है। मोर बुकिंग देन द मार्केट एवरेज। अब ये उनका खुद का भी नहीं था, मार्केट की जो एवरेज है, अगर पूरे के पूरे मार्केट में ही अगर 10 का एवरेज चल रहा है तो उनका 20 हो रहा है। दैट इज 2 times द एवरेज। ये तो टॉप प्लेयर्स में आ गए, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या कि उनकी हाइपोथेसिस बिल्कुल सही थी, जो जो कि क्या थी, अपने प्रोफेशनल फोटोग्राफर बुलाओ, सेल्स बढ़ेगी फोटोग्राफ से, ठीक है। इन द मिड टू लेट 2011, अब ये 2011 की बात हो रही है, एयरबीएनबी हैड 20 फोटोग्राफर्स इन द फील्ड फॉर टेकिंग पिक्चर्स फॉर होस्ट। 20 फोटोग्राफर्स पूरे अपने जितने भी होस्ट थे उनकी पिक्चर्स ले हुई थी। रफली द सेम टाइम पीरियड वेयर वी सी द प्रोबेबल हॉकी स्टिक ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नाइट्स बुक्ड। हॉकी स्टिक मॉडल क्या होता है? हॉकी स्टिक मॉडल इज द गो आफ्टर मॉडल दैट बिजनेसेस गो फॉर। अगर उनका हॉकी स्टिक मॉडल फॉलो करता है, परफेक्ट, इट्स ब्यूटिफुल। लेट्स सी वो दिखता कैसा है। एज यू कैन सी 2011 में उन्होंने क्या किया था, 20 फोटोग्राफर्स हायर किए थे। अगर वो यहाँ पे नहीं करते तब उसका ग्राफ कैसा जा सकता था, लाइक यहाँ से जा रहे थे तो वी कैन सी ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ despite photographers growth was there, but it would have been somewhat like this, and Airbnb would have been a okay name, but can you see the growth pattern just shooting upwards? This is the hockey stick model। hockey stick कैसे होती है? ऐसे होती है, right? अगर हम ऐसे माने तो hockey stick कुछ ऐसे होती है। So this is the model that they go for whenever you are in a business, ठीक है। अगर आपका ऐसा मॉडल आ गया, आपके घर में चांदी ही चांदी, सोना ही सोना, डायमंड ही डायमंड, ठीक है, तो उनका ऐसा एक मॉडल आया सिर्फ 20 फोटोग्राफर्स से, ठीक है। तो चलिए अब अगर हम थोड़ा आगे जाके देखें, उन्होंने इसके अलावा और क्या क्या करा। उन्होंने देखा चलो भैया नाउ वी आर इन अ सेफ पोजीशन, फोटोग्राफी तो काम कर गई, ठीक है, अब हम इसमें और आगे क्या कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाटर मार्क करना शुरू कर दिया एयरबीएनबी की पिक्चर्स को, ताकि वो ऑथेंटिक लगे, ताकि हमें द कस्टमर्स, आई एज अ कस्टमर वुड वांट टू गो टू अ कंपनी दैट इज ऑथेंटिकेटेड विद पिक्चर्स, ठीक है। अगर कहीं फोटोग्राफ में कुछ है या फिर असलियत में कुछ है, जैसे हमारे एडिटिंग वेबसाइट्स पे होता है, कई बार फोटोग्राफ में कुछ होता है, असलियत में तो कुछ और निकलता है, ठीक है। सो अगर ऐसा हुआ देन आई वुड लूज ट्रस्ट, और बिजनेस में ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उन्होंने वाटर मार्क करना शुरू कर दिया। उन्होंने it got customer service to offer professional photography as a service when renters or potential renters called in। उन्होंने क्या किया, प्रोफेशनल फोटोग्राफी उन जो रेंटर्स है उनके लिए एक पर्सनल सर्विस ही बना दी। चलो भाई किसको चाहिए वो अपने आप ले जाओ, हमसे हायर करो, ठीक है, कुछ पैसे पे करो या कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ करो एंड देन यू हैव इट, ठीक है। इट इंक्रीज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फोटो क्वालिटी। अब क्या हुआ, हमने स्टेप बाय स्टेप गए। स्टेप नंबर 1 फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस की, उसको ऑथेंटिकेट करा, सर्विस बनाया। स्टेप नंबर 2 फोटो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई। अब उसके आगे और स्टेप करते जाए तो हमने क्या देखा इधर कि एयरबीएनबी ने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने आप को चेंज करा। क्या देखा हमने, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने आप को चेंज करा, तभी वो कंपनी इतना ज्यादा आगे बढ़ी, ठीक है। द की मेट्रिक या जो KPI उन्होंने ट्रैक किया था वो क्या था, शूट्स पर मंथ, ठीक है। अच्छा ये बात बच्चे ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि जो चीज 10 साल पहले चली थी वो चीज अभी चले। तो कंपनी को ना बार अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरा मार्केट को देखे, मेरी ऑडियंस को देखे। तो उस टाइम उन्होंने क्या उनका KPI था, शूट्स पर मंथ, एक महीने में कितने शूट्स हो रहे, ठीक है। because it was already proved from the MVP that more professional photographers meant more bookings। जितने फोटोग्राफर्स आएंगे उतने ज़्यादा उनके पास, क्योंकि डिमांड तो पहले से बढ़ रही है, फोटोग्राफर्स आएंगे, सर्विसेज दो, उतने सेल्स बढ़ेगी, उतना रेवेन्यू आएगा, ठीक है। 2012 सिर्फ एक साल के अंदर Airbnb was doing nearly 5,000 shoots per month। That is a lot, that is a lot of shoots for a startup, and continuing to accelerate the growth of the professional photography program, ठीक है। So this was the program that Airbnb took, and this is how they went upwards by looking on a single key matrix of analysis, that is our professional photography। If we look at the summary, हमने क्या देखा कि Airbnb के पास एक हंच था, उस हंच पे उन्होंने काम करा,
ठीक है, कि बेटर फोटोग्राफ्स वुड इंक्रीज रेंटल्स। उन्होंने उनका सेकंड स्टेप क्या था, उन्होंने अपना MVP बनाया, उसको टेस्ट करा, ठीक है, और उसके रिजल्ट अच्छे आए, दे वेंट फॉरवर्ड फॉर इट। वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप कोई भी आइडिया देखोगे वैलिडेट करना उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, व्हेन द एक्सपेरिमेंट शोड गुड रिजल्ट्स दे बिल्ड द नेसेसरी कंपोनेंट्स एंड रोल्ड आउट टू ऑल द कस्टमर्स। और पता चला हाँ ये मेरा काम कर रहा है, तो सब उन्होंने इसको बेचना स्टार्ट कर दिया। ओके अच्छा, तो इससे हमें क्या एनालिटिक्स लेसन मिलते हैं, जरा उसको भी देखा जाए, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, राइट। सो समटाइम्स ग्रोथ कम्स फ्रॉम एन एस्पेक्ट दैट यू डोंट इवन एक्सपेक्ट। डिड यू एवर एक्सपेक्टेड कि किसी कंपनी को फोटो शूट से, लाइक वेयर इज फोटो शूट्स एंड लाइक वेयर इज द रेंटल थिंग, दोनों बिल्कुल अलग है। अब हम उन्हें सेम देख रहे हैं, बट इन द स्टार्टिंग दे वो कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो मार्केट का पैटर्न है उसी को फॉलो करें, यू कैन डू समथिंग डिस्ट्रप्टिव, ठीक है। सो इट कैन कम फ्रॉम एनी स्पेस दैट यू डोंट इवन एक्सपेक्ट। व्हेन यू थिंक यू फाउंड अ वर्क वाला आइडिया, डिसाइड हाउ टू टेस्ट। टेस्ट भी करना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्विकली टेस्ट करना। क्विकली टेस्टिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज यू टेस्टेड विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप 100 फोटोग्राफर ले लेते, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रहती है, उनको कैमरा भी देना पड़ता है, उनके पास नहीं होता। तो सो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट, क्योंकि अगर आप राउंड्स में जाओगे, सीड राउंड वगैरह, तो उसमें भी आपको ये देखेंगे कि उन्होंने कितने पैसे से कितना कमाया। जस्ट उनके यही देखते हैं, कितने पैसे से कितना कमाया, क्या ऑडियंस ग्रोथ है, क्या सेल्स है, क्या रेवेन्यू है, ठीक है। इफ दे लाइक इट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन यू। ओके, define what success looks like beforehand and know that you're going to do if your hunch is right. Now you have a target set over here. This can also be applied in a normal life कि ये मेरा target है कि मुझे ये करना है, ठीक है, and I'm right here. So just define the path कि भाई मुझे यहाँ से ऐसे करके मुझे जाना है, ठीक है, I'll reach eventually, I'll reach over here, ठीक है, and go towards it. and the how path, हाउ को टेस्ट करने के लिए क्या क्या उन्होंने MVP लगाई थी, ठीक है। Alright guys, so this was all about the business analytics of Airbnb. I really hope that you learned something from this model and you're going to implement it whenever you like. Okay, if you're running a startup, you can do that. Otherwise, the analysis or analytics of a major company like Airbnb is very important, and it will help you in your further interview rounds as well. Thank you and have a very nice day ahead of you.